हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है वेंट्रिक्युलर सिस्टोल या निलयी प्रकुंचन के दौरान। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं कि क्या होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस धमनी में पंप होता है तथा ऑक्सीजन विहीन रक्त धमनी में पंप होता है। फिर बी दिया गया है ऑक्सीजन युक्त रक्त एओर्टा या महाधमनी में पंप होता है तथा ऑक्सीजन विहीन रक्त फुफ्फुस शिरा में पंप होता है। सी है ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा में पंप होता है तथा ऑक्सीजन विहीन रक्त फुफ्फुस धमनी में पंप होता है। और डी दिया गया है ऑक्सीजन युक्त रक्त एओर्टा या महाधमनी में पंप होता है तथा ऑक्सीजन विहीन रक्त पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी में पंप होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास निलयी प्रकुंचन। तो यहाँ लिखते हैं निलयी प्रकुंचन। निलयी प्रकुंचन से तात्पर्य होता है निलय जब संकुंचन करते हैं तो हम कह सकते हैं निलयों की संकुंचन अवस्था। निलयों की संकुंचन अवस्था जो है इसे निलयी प्रकुंचन या इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के नाम से जाना जाता है। तो निलयों के संकुंचन के दौरान क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इस दौरान जो है आलिंद निलयी कपाट जो होते हैं, आलिंद निलयी आलिंद निलयी कपाट कपाट बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि फुफ्फुसीय धमनी, तो यहां लिखेंगे फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी के द्वार, महाधमनी के द्वार पर उपस्थित, के द्वार पर उपस्थित उपस्थित अर्धचंद्राकार, तो यहां लिखते हैं अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं, कपाट खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। और रक्त जो है यह निलयों से धमनी में पंप कर दिया जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो दायां निलय है, दायां निलय, दाएं निलय में होता है वी ऑक्सीजनित रक्त। तो यहां हम लिख सकते हैं दाएं निलय में वी ऑक्सीजनित वी ऑक्सीजनित रक्त होता है। और यह वी ऑक्सीजनित रक्त जो है दाएं निलय से पंप कर दिया जाता है फुफ्फुसीय धमनी में। यह फुफ्फुसीय धमनी जो है केवल एकमात्र ऐसी धमनी है जो कि वी ऑक्सीजनित रक्त जो है इसका परिवहन करती है फेफड़ों तक। और बायां निलय जो है, तो यहां लिखते हैं बायां निलय, बायां निलय इसमें होता है ऑक्सीजनित रक्त। तो यहां हम लिख सकते हैं ऑक्सीजनित ऑक्सीजनित रक्त जो है बायां निलय यह पंप करता है महाधमनी में। तो यहां लिखेंगे यह महाधमनी में पंप करता है और महाधमनी से यह ऑक्सीजनित रक्त जो है यह पहुंचा दिया जाता है शरीर के प्रत्येक अंग और ऊतक में। तो हमारा जो प्रश्न है वेंट्रिकुलर सिस्टोल या निलयी प्रकुंचन के दौरान, तो पहला विकल्प दिया गया है ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस धमनी में पंप होता है तथा ऑक्सीजन विहीन रक्त धमनी में पंप होता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है यह महाधमनी में और ऑक्सीजन विहीन रक्त जो है यह फुफ्फुसीय धमनी में पंप होता है। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। बी विकल्प है ऑक्सीजन युक्त रक्त एओर्टा या महाधमनी में पंप होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तथा ऑक्सीजन विहीन रक्त फुफ्फुस शिरा में पंप होता है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होता है, क्योंकि ऑक्सीजन विहीन रक्त जो है यह फुफ्फुसीय धमनी में पंप किया जाता है। सी विकल्प है हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा में पंप होता है तथा ऑक्सीजन विहीन रक्त फुफ्फुस धमनी में पंप होता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है यह फुफ्फुस शिरा में पंप नहीं किया जाता, यह महाधमनी में पंप किया जाता है।
डी विकल्प है ऑक्सीजन युक्त रक्त एओर्टा या महाधमनी में पंप होता है तथा ऑक्सीजन विहीन रक्त पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी में पंप होता है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।